नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर क्या सोचता है आपके बारे में। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर की तरफ क्या स्टोरी चल रही होती है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी चीज़ आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। रिलेशनशिप भी आपको बचाना होता है, प्यार भी आप ही को आ रहा होता है, उस इंसान के साथ सही भी सब कुछ आपको करना होता है, रिलेशनशिप में भी आप ही को रहना होता है, एफर्ट भी सारे आप ही को लगाने होते हैं और ढेर सारा प्यार उस इंसान के ऊपर आपको आ रहा होता है। और आपको गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो इंसान इतने ईजिली आपसे ब्रेकअप करके जा कैसे सकता है, और साथ में वो इंसान इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है आपसे, और इतना बेगैर है तो वो इंसान कैसे हो सकता है, और कैसे कोई इंसान इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अपनी बात से ऐसे कोई कैसे पलट सकता है। तो ये तो रही आपकी तरफ की स्टोरी। एक बार आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा, भैया एक्स पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है, क्या वो भी हमको मिस कर रहा है, क्या वो भी हमारी तरह परेशान है, या फिर उस इंसान की साइड में क्या चल रहा है। तो मतलब आज इस वीडियो में हम कैमरा एक्स पार्टनर की तरफ लेके चलेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कि आपके साथ जो हो रहा है वो तो मेरे दोस्त आपको पता है, जाहिर सी बात है। जैसा भी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि भाई आप परेशान होंगे, आप उसको वापस पाना चाह रहे होंगे, 24 घंटे आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी एक्स पार्टनर के लिए। पूरे टाइम आपको डर लग रहा होगा कि कहीं एक्स पार्टनर हमेशा के लिए चला ना जाए, कहीं और सेट ना हो जाए, कहीं वो ये ना कर ले, कहीं वो ना कर ले, कहीं वो भूल ना जाए। दुनिया भर की चीज़ें आपके मन में चल रही हैं और अब आप ये जानना चाह रहे हो, इस चीज़ की जिज्ञासा आपके अंदर जाग रही है कि भैया उधर क्या चल रहा है। तो उधर क्या चल रहा है, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है, ब्रेकअप ही क्यों करता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त को बाय। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा रिलेशनशिप जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त एक्स पार्टनर जो है एकदम बदल जाता है। इस चीज़ को एकदम पकड़ लो कि एक्स पार्टनर बदल जाता है। तुम उसको दाएं बोलोगे तो वो बाएं बोलेगा, तुम राइट बोलोगे तो लेफ्ट बोलेगा, तुम आगे चलोगे तो वो इंसान पीछे चलेगा। इतना पॉजिटिव इंसान हो जाता है, इतना ज़्यादा आपके चीज़ों का वो विरोध करता है। और रिलेशनशिप में वापस आने के लिए तो कहो ही मत उस इंसान से। ठीक मेरे दोस्त, अब आते हैं कि भैया उस तरफ चल क्या रहा होता है। पहली बात है, एक्स पार्टनर तुमको याद नहीं कर रहा होता है। जी हाँ, 5 मिनट क्या, वो 5 सेकंड भी याद नहीं करता। अब ये सुनने में डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन मेरे दोस्त डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचता इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी वजह भी तुम हो। ठीक है, वो इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम कहीं गए नहीं हो, तुम हमेशा 24 घंटे ऐसे ही अवेलेबल रहोगे। तुम्हारे मुंह से उस इंसान ने कभी ना तो सुना नहीं है, तुम्हारे मुंह से कभी तो उस इंसान ने ये चीज़ सुनी नहीं है कि भैया अब हम भी मूव ऑन कर रहे हैं, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हम खुद के लिए हम हैं। उसे लगता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी वो मुंह उठा के आएगा तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, उसे हर जगह से लात पड़ जाएगी, तो भी वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे खुशी खुशी। ये भ्रम उसके दिमाग में बैठ गया है और इसी वजह से वो इंसान तुमको सोचता नहीं है। अगर वो इंसान तुमको सोच रहा होता तुमको क्या लगता है, वो बैठ जाता है ऐसे ही मजे मार रहा होता। नहीं मेरे दोस्तों, हो सकता है तुमको नहीं, सर वो बहुत जिद्दी है, उसकी हालत खराब हो जाएगी तभी वो हमारे पास नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जिस दिन तलब लगना शुरू हो गई, जितना तुम्हें तलब लग रही है उसकी आधी भी तलब उसको लगना शुरू हो गई, भागते हुए आएगा वो इंसान, रियलाइज़ भी करेगा, पैरों में भी गिरेगा, माफ़ी भी मांगेगा, रिलेशनशिप में वापस भी आने के लिए बोले। जो तुम नहीं भी सोच सकते हो वो भी करेगा। तुमको लग रहा है वो झुक नहीं सकता, वो झुकेगा भी। तुम्हें लगता है वो इंसान गलती रियलाइज़ नहीं करेगा, वो गलती भी रियलाइज़ करेगा। क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमको यही तो लगता था कि भाई वो ब्रेकअप नहीं कर सकता। वो इंसान लगता था कि नहीं लगता था, उसने इतने बड़े बड़े वादा कर दिए थे, तुमको खुद लगता था कि भैया दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन ये ब्रेकअप करके नहीं जाएगा, हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हुआ क्या, ब्रेकअप हो गया। भैया उसी इंसान ने ब्रेकअप किया, सबसे सगे इंसान ने तुम्हें सता दिया। मतलब जो इंसान सबसे सगा था आज सबसे बड़ा तुम्हारा काइंड ऑफ दुश्मन बन के घूम रहा है वो। तो इसमें भी तुम्हारा ही रोल है। मतलब तुम्हारे पास ही पावर है कि वो इंसान तुमको याद करे कि ना करे। देखो याद नहीं कर रहा इसीलिए वो इंसान मजे में, और उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, भैया वो इंसान एकदम मस्त घूम रहा है। मतलब उसके जीवन में भी समस्या है, परेशान वो भी है अभी। वो उसके पास भैया रिलेशनशिप वाली सुविधा बहुत है। ठीक है, मतलब कि तुम तो हमेशा बैठे हो उसके लिए, तुम तो तैयार हो, तो मतलब उसे रिलेशनशिप की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी चीज़ लग रही है रिलेशनशिप। तुमने अपनी दुनिया ही उस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा ली है। तुमको लग रहा है कि भैया रिलेशनशिप बिना कुछ नहीं हो सकता, और जीवन का सबसे सुखी इंसान वही है जिसके पास अपना रिलेशनशिप है, वो चल रहा है अच्छे से, उसका पार्टनर उसके साथ है, जिसे चाहता है वो शादी करने वाला है। सबसे ज़्यादा तुम्हें वो इंसान सुखी लग रहा है। लेकिन इसके अपोजिट उसके साथ ही ऐसा नहीं। वो इंसान रिलेशनशिप छोड़ के बाकी सब चाहता है, और वो तुमको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सोच रहा है। वो ये तक सोच रहा है कि भैया आसमान नीला ही क्यों है, लेकिन तुमको नहीं सोच रहा है। लेकिन तुम सारी दुनिया छोड़ के तुम उसी को सोच रहे हो। तुम्हारे उसके बीच में डिफरेंस ये है। डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे कम है, उसकी वैल्यू हाई है। उसकी वैल्यू हाई इसलिए है क्योंकि वो इंसान तुम्हें भाव नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तुम्हें मन की बातें नहीं बोल रहा, तुम्हें लव यू नहीं बोल रहा, तुम्हें मिस यू बोल रहा है। इस वजह से तुम भड़के हुए हो और ज़्यादा उससे सवाल जवाब कर रहे हो, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और तुम्हारी वैल्यू कम इसलिए क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल हो। अभी तुम अपना व्हाट्सएप उठा के देख लो, तुमने उसके 10 टेक्स्ट किए होंगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, वापस आ जाओ, क्या कमी रह गई थी तुम्हारे प्यार में, फलान, और क्या कमी रह गई थी तुम्हारे प्यार में, ये सब उठा के तुम उसको टेक्स्ट कर रहे हो। तुम लगातार उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, डेली के दिन में 10 बार कॉल कर ही लेते होगे। लड़ाई करने का तुम्हारा हमेशा मन करता होगा उससे, क्योंकि भाई तुम्हें गुस्सा आ रही है कि ब्रेकअप के बाद कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। बदलना तो छोड़ो, वो इंसान तुम्हारी सुन भी नहीं रहा है। आज तुम्हारी वैल्यू इसीलिए जीरो हो गई है क्योंकि उसके इनबॉक्स में तुम्हारे मैसेज राज कर रहे हैं, तुम्हारी कॉल लगी हुई हैं उसके
कॉल लॉग्स में। इस वजह से उस इंसान ने तुम्हारी वैल्यू जीरो कर दी और तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई कि वो इंसान वहाँ से बदतमीजी कर रहा हो, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, सिर्फ इस लालच में बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो इंसान छोड़ के ना चला जाए तुम्हारे विरोध करने पे। क्या तुम उसे उल्टा सीधा बोल दो, क्या पता तुम उसे उल्टा सीधा बोल दो वो इंसान चला जाए, कहे अब तो हम तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। अपने लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, जो तुम्हें नहीं पसंद है उस पर एतराज़ करना होगा। तो इस पर एतराज़ ना करने से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है। वो इंसान यही तो समझेगा कि अब वो इंसान तुमको सीधा सीधा गालियाँ भी देगा तो भी तुम सुनोगे, बर्दाश्त करोगे, क्योंकि अभी तक तुम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो। बर्दाश्त करके तुम उसकी वैल्यू तो बढ़ा ही रहे हो, साथ में उसका ईगो भी बढ़ा रहे हो, ईगो भी बूस्ट कर रहे हो। पता है वो इंसान क्यों तुम्हारे सामने इतना एटीट्यूड दिखा पा रहा है? क्योंकि तुम उसको दिखाने दे रहे हो। क्यों तुमसे इतनी लड़ाइयाँ कर ले रहा है? क्योंकि तुम लड़ाई करने दे रहे हो। क्यों इंसान तुमसे इतना बोल रहा है? क्योंकि बर्दाश्त कर रहे हो। बाहर के इंसान से ऐसे नहीं बोल पाता है वो, क्योंकि बाहर किसी से ऐसे बोल देगा तो 2 मिनट में वो इंसान उसको सबक सिखा देगा, क्योंकि बाहर वाला एक भी नहीं सुनने वाला। जितने नखरे बर्दाश्त कर ले रहे हो उसका 1% भी मेरे दोस्त बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में मेरे दोस्त। तो इस वजह से उस इंसान के दिमाग ख़राब है। तो इस चीज़ को तुम्हें बहुत कायदे से समझना है, इस चीज़ को संज्ञान में लेना है मेरे दोस्त कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि तुम कर क्या रहे हो। कि तुमको लग रहा है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे लग रही लगी? क्योंकि तुम इस चीज़ लगातार करते आ रहे हो, तुमको लग रहा है नॉर्मल है भैया, एक से 4 बातें सुनना नॉर्मल है। तुमको लग रहा है कि भैया दिन में 40 कॉल करना हमारा ही रोल है, हमारा ही काम है दिन में 40 कॉल करना, हमें ही प्यार दिखाना है, वो करे ना करे हम ज़रूर करेंगे। अपने आप को इमोशनल डैमेज करके मेरे दोस्त कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है। संभल जाओ, रेडी हो जाओ, एक्स पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो। और रही बात उधर की, तो उधर भैया सब कुछ मस्त चल रहा होता है और ये चीज़ मस्त चल रहा है, ये परमानेंट है नहीं है। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अब ऐसा लग रहा होगा कि सर वो तो मस्त रहेगा और हम ऐसे ही हमको जीना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना वो हर टाइम मस्त रहेगा ना तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। जो कृपा रोक रखी है वो तुमने खुद रोक रखी है, इसलिए रोक रखी है कि तुम हमेशा अपने आप को कम समझते हो अपने एक्स पार्टनर से। तुमने एक्स पार्टनर को ही सबसे ज़्यादा बड़ा बना लिया है। तुमने मन ही मन उस इंसान को परफेक्ट समझ लिया। तुमको लग रहा है ये नहीं मिलेगा तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हारा एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर छोड़ के जा रहा है मेरे दोस्त। नुकसान तो उसका हो रहा है कि तुम्हारे जैसे पार्टनर को वो इंसान छोड़ रहा है, तुम्हारे जैसे पार्टनर को इंसान समझ नहीं पा रहा है। तुम्हारा एक एफर्ट उसको याद है, लेकिन अभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ईजिली अवेलेबल, क्योंकि तुम इतने आराम से अवेलेबल हो गए हो कि तुम्हें वो इंसान पत्थर समझने लगा है, कि तुम्हारी वैल्यू पत्थर जितनी हो चुकी है। तो अपनी वैल्यू समझनी है, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है इस पर मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, जाके आप चेक कर सकते हो, चेक करके फॉलो कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त कोई रीअट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। और जैसा कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है, ब्रेकअप के बाद भाई एक्स पार्टनर की तरफ क्या स्टोरी चलती है, ये मैंने तुम्हें वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बची हो कमेंट कर सकते हो मेरे दोस्त, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।